हेलो गाइस, 29 अगस्त 2022 मनसुंदर के फुल एपिसोड को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहे। इससे पहले आपने ममता जहांगीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता जेल में खाटू श्याम जी की फोटो बनाई हुई उससे प्रार्थना कर रही होती है। खाटू श्याम जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा परिवार इतनी मुश्किल में है और मैं उनके साथ नहीं हूँ। प्लीज खाटू महाराज जी, मेरे पापा जी को ठीक कर दीजिए। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खाटू महाराज जी। फिर रुचिता पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे एक बार फोन कर लेने दीजिए ना, मुझे जानना है कि मेरे पापा जी कैसे हैं। इंस्पेक्टर कहती है, वाह वेरी गुड, पहले खुद उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, अब उनका हालचाल जानने की नौटंकी कर रही हो। रुचिता कहती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब रुचिता की बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस की एक कर्मचारी रुचिता को फोन देते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ये लो बात कर लो। जो लड़की जेल में आते ही जेल को मंदिर बना दे वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लो ये फोन, इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी बात कर लो। फिर रुचिता निहार को फोन करती है, लेकिन निहार फोन काट देता है। तो रुचिता सोचती है शायद अननोन नंबर है, इसलिए निहार जी फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार और ट्राई करती हूँ। निहार पूनम को संभाल रहा होता है और पूनम टूट सी जाती है। अचानक से फोन निहार उठाने वाला होता है, इतने में फोन नीचे गिर जाता है और फोन का लाउड स्पीकर हो जाता है। और रुचिता कहती है, हेलो निहार जी। रुचिता के स्वर पूनम के कानों में जाते ही पूनम को झन्नाटी छूट जाती है और रुचिता कहती है, निहार जी पापा कैसे हैं, कैसी है उनकी तबीयत। निहार फोन लेने वाला होता है, उससे पहले पूनम ले लेती है और कहती है, तू क्या जानना चाहती है यही कि मेरे पति जिंदा है या मर गए। रुचिता कहती है, नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हैं, ऐसा मत बोलिए माँ, पापा जी को कुछ भी नहीं होगा। पूनम कहती है, अपनी बकवास बंद करो तुम, ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे पति को मार तो नहीं पाई तुम, लेकिन उनको जीते जी जिंदा लाश बना के रख दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से कोमा में है निहार के पापा। कोमा का सुनते ही रुचिता तो हक्के बक्की रह जाती है। पूनम कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा सुहाग मुझसे दूर हो गया। रुचिता कहती है, माँ मैं किन शब्दों से कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पूनम कहती है, तुम्हारी हरकत तो हम देख रहे हैं रुचिता, लेकिन एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन एक गांठ जरूर बांध लो। भगवान ना करे अगर निहार के पापा को कुछ हो गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी मैं। आज के बाद तुम्हारे साथ हमारे परिवार के सारे रिश्ते नाते खत्म। मर चुकी हो तुम हमारे लिए, इसलिए हम में से किसी को भी फोन नहीं करोगी तुम। ऐसा कहते हुए पूनम फोन फेंक देती है। इतने में वो पुलिस कर्मचारी फोन ले जाती है और कहती है, मैडम आ गई है, बाद में दूंगी। अब रुचिता अंदर ही अंदर कोसने लगती है खुद को और कहती है कि मेरे पापा जी कोमा में कैसे चले गए, ये सब क्या हो रहा है, मेरा परिवार, ये सब क्या हो रहा है। खाटू श्याम जी, मेरे पापा जी की रक्षा करना। इधर पूनम निहार को भड़काती है और कहती है कि मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम रुचिता से कभी फोन पर बात नहीं करोगे, ना उससे जाओगे मिलने, सब रिश्ते नाते उससे तोड़ दो। निहार की हालत तो धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई है, न घर का न घाट का। ना तो निहार रुचिता का पक्ष ले सकता है और ना ही परिवार का, वो कुछ नहीं कहता है। पूनम कहती है कि उस रुचिता की वजह से तुम्हारे पापा की ऐसी हालत हुई है, मेरी कसम खाओ आज के बाद तुम रुचिता से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। और पूनम निहार का हाथ अपने सर पर रख देती है और कहती है, खाओ कसम। इतनी आसानी से निहार रुचिता को नहीं छोड़ेगा, वो उसे बहुत प्यार करता है। और निहार पूनम के सर पर रखकर कसम नहीं खाता है और वो ऊपर भाग जाता है। गुस्से में निहार कमरे में पड़े सारे सामान बिखेर देता है। जिंदगी ने निहार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। निहार कहता है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वह लड़की जो हर वक्त निहार की ढाल बने खड़ी है, आज वो इतनी मुसीबत में है और निहार उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। निहार कहता है, माँ को कैसे समझाऊं मैं अब। निहार रुचिता की फोटो लेकर रुचिता को बहुत मिस कर रहा होता है और कहता है कि रुचिता, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया और आज इस मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा अब से, जैसे तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें जेल से छुड़वा कर ले आऊंगा रुचिता, और मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। और जब तक मैं वादा नहीं निभा लेता, मैं अपने प्यार का धागा अपने हाथ से नहीं उतारूंगा। ये वो धागा है जो निहार ने रुचिता को दिया था और कहा था कि अब से हमारे बीच कोई रुकावटें नहीं आएगी, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। इधर निहार जमीन पर सो जाता है। पूनम जब ये देखती है कि निहार जमीन पर सो रहा है, इस रुचिता की वजह से मेरा पति कोमा में चला गया और मेरा बेटा निहार जमीन पर पड़ा है, इस लड़की को तो मैं जेल में भी चैन से नहीं रहने दूंगी।
एक्चुअली निहार जमीन पर इसलिए सो रहा है क्योंकि जब वो जेल में था तो रुचिता भी जेल की तरह कमरे में रहती थी। अब पूनम ऐसा क्या करेगी जो रुचिता जेल में भी चैन से न रहे। इधर जेल में बहुत ही बड़ी चोरनी आ जाती है विमला और अपनी दादागिरी दिखाती है, और विमला होती है रुचिता की जेल पार्टनर और वो रुचिता को छेड़ती है। क्या रे, मुझसे डर लग रहा है तुझे? रुचिता विमला के हाव भाव देखकर बहुत डर जाती है और एक पुलिस कर्मचारी जो रुचिता का साथ देती है वो कहती है, ए इससे दूर रह, खबरदार जो इसके सामने दादागिरी की तो। और विमला एक फोटो निकालती है जो रुचिता की होती है और फोटो को देखकर वह रुचिता को देखती है। ओ ये फोटो तो पूनम ने दी थी विमला को, यानी पूनम ने ही विमला को जेल में भेजा है। और पूनम विमला को पैसे भी देती है और कहती है कि इस लड़की का जेल में वो हाल करना, इससे बेहतर उसे मौत लगे। इधर निहार सुबह उठता है तो वो एकदम डर जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा सपना आता है। निहार कहता है कहीं रुचिता किसी मुसीबत में तो नहीं, और रोने लगता है। कहता है क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और निहार रुचिता की फोटो देखते हुए कहता है कि आज अगर पापा सही होते तो सब सही होता, हम साथ होते रुचिता। और पापा ने कोमा में जाने से पहले रुचिता का नाम लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं वो कहना चाह रहे हो कि रुचिता निर्दोष है? मुझे एक बार फिर से रुचिता से मिलकर सारी बात जाननी होगी। और इधर जेल में विमला रुचिता को बहुत परेशान करती है। रुचिता कहती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कभी उसका खाना गिरा देती है तो कभी रुचिता का चश्मा ले लेती है और रुचिता प्रण लेती है कि ये सच्चाई मुझे सबके सामने लानी होगी। रुचिता को चश्मे के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है और सब धुंधला दिखता है। इधर रितु पूनम को चाय देती है और कहती है माँ आपने कुछ नहीं खाया, लो चाय ले लीजिए। और इधर निहार जा रहा होता है तो पूनम कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा के पास जा रहे हो? मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। निहार कहता है मॉम वो मैं। पूनम समझ जाती है कि रुचिता के पास जा रहा है। दादी कहती है साफ साफ बोलना कहाँ जा रहा है, क्या वो मैं कर रहा है? पूनम कहती है रुचिता के पास जा रहा है ये। आज जिस लड़की की वजह से तेरे पापा कोमा में, उस रुचिता से मिलने जा रहा है तू? तो निहार कहता है मॉम मुझे नहीं लगता रुचिता ने ये सब किया। तो दादी कहती है कि तो क्या पूनम ने किया ये सब? ये सुनकर पूनम को धक्का लग जाता है और कहती है माँ मैं ऐसा क्यों करूँगी? दादी कहती है वहीं तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि रुचिता ने किया है। निहार कहता है नहीं दादी, मैं जानता हूँ कि इस वक्त सारे सबूत रुचिता के खिलाफ है। पापा ने कोमा में जाने से पहले रुचिता का ही नाम लिया था, वो यही कहना चाहते कि रुचिता बेकसूर है। पूनम कहती है अरे तो जो गुनहगार है नाम तो उसी का लेगा ना इंसान। तेरे पापा भी जानते हैं कि ये सब रुचिता ने किया है। प्लीज माँ मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, उससे मिलने के बाद ही मेरे सारे शक दूर होंगे। निहार ऐसा कहता है। में प्रतीक आ जाता है और कहता है कि रुचिता तो खुद को ही निर्दोष साबित करेगी ना, वो गुनाह थोड़ी कबूल करेगी। तो निहार कहता है नहीं भाई, रुचिता ऐसी नहीं है। जब अमृता का मुझ पर झूठा केस लगा था तब उसने मेरा साथ दिया था और आज उसे मेरे साथ की जरूरत है। दादी कहती उस वक्त हम सब तेरे साथ थे सिवाय रितु के, लेकिन अब शायद तुझे रुचिता के प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि अपने पापा भी नहीं। निहार कहता है दादी प्लीज मुझे एक बार रुचिता से मिलने दीजिए, इस वक्त उसे मेरी बहुत जरूरत है। पूनम सोचती है कि अगर निहार जेल में चला गया तो उसे पता चल जाएगा कि कोई उसे जेल में परेशान कर रहा है और उस विमला की सच्चाई भी उसके सामने आ जाएगी और फिर ये कैसे भी करके उसे जेल से रिहा करवा के ही रहेगा। और पूनम खरी खोटी कह देती है कि निहार चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुचिता से मिलने नहीं जाओगे, लेकिन निहार भी ठहरा जिद्दी। वो कहता है कि नहीं माँ मुझे रुचिता से मिलना ही होगा। निहार निकलने ही वाला होता है तो पूनम पीछे से आवाज देते हुए कहती है निहार अगर तुमने इस दहलीज के बाहर पांव रखा तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। ओह, पूनम तो केरोसिन लेकर खड़ी हो जाती है और जलने की तैयारी करती है। पूनम अपने ऊपर केरोसिन डाल देती है और किसी को भी पास में नहीं आने देती है। और पूनम माचिस लेकर खुद को आग लगाने ही वाली होती है और कहती है तुम्हें अपनी माँ चाहिए या वो रुचिता, फैसला तुम्हारे हाथ में है निहार। निहार ऐसे दो राह पर आकर खड़ा हो गया है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इधर वो विमला रुचिता को परेशान कर करके बुरा हाल कर दिया उसका। और रुचिता कहती है रुचि सच्चाई के राह पर 100 मुश्किलें आएगी मगर कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी। तो रुचिता प्यार से उस विमला से कहती है क्यों कर रही है आप ऐसा, क्या बिगाड़ा मैंने आपका, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? विमला कहती है बड़ी जुबान चल रही है तेरी। विमला रुचिता को इतना परेशान करती है तो रुचिता जेल में चीखती है कोई मुझे बचाओ कोई है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और इधर निहार किस राह को चुनेगा, रुचिता या पूनम? इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि विमला स्टूल से एक पुलिस कर्मचारी को मार देती है। इस खौफनाक दृश्य को देखकर रुचिता डर ही जाती है कि अब उसकी बारी है। विमला स्टूल लेकर रुचिता को मारने ही वाली होती है तो रुचिता वहां से भाग जाती है
जेल का दरवाजा खुले होने की वजह से रुचिता वहाँ से फरार हो जाती है और प्रतीक के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है कि रुचिता वहाँ से भाग गई है। जब ये निहार को पता चलता है तो पूनम कहती है इससे तो यही साबित होता है कि उसी ने तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश की है। अब रुचिता क्या करेगी और पूनम कब तक अपने झूठ पर पर्दा डालती रहेगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।